Hello, my dear students. I Rahul Mishra, and today we will discuss the metallurgy of iron, Fe. So, iron is active metal, and it is not generally exist in free state. It exists in their combined state as minerals. Iron is the second most abundant element after aluminium. It means जो आयरन है वो हमारा एक्टिव मेटल है जो कि फ्री स्टेट में जनरली नहीं पाया जाता। फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता इसका मतलब वो किसी ना किसी से जुड़ा होता है। इट मीन्स इट इज़ फाउंड इन दियर कंबाइंड स्टेट, इसलिए ये अपने कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है एज मिनरल की तरह। एंड इट इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल आफ्टर एल्युमिनियम, और ये एल्युमिनियम मेटल के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल होता है। एल्युमिनियम मेटल के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल अगर कोई है तो वो आयरन है। सो दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल आफ्टर एल्युमिनियम। नाउ वी विल सी द मिनरल्स ऑफ आयरन। अब हम लोग देखेंगे आयरन के कुछ मिनरल्स। सो फर्स्ट वन इज़ ऑक्साइड मिनरल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्साइड मिनरल की। सो मैग्नेटाइट विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटिक ऑक्साइड विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज लेड स्टोन। सो मैग्नेटाइट it is the oxide mineral of iron and its formula is Fe3O4. Second, limonite, its formula is Fe2O3.3H2O. थर्ड, हेमेटाइट Fe2O3। तो ये तीनों ही ऑक्साइड मिनरल्स हैं आयरन के। नाउ वी विल डिस्कस कार्बोनेट मिनरल। So the carbonate mineral of iron is siderite. Its formula is FeCO3. This is the carbonate mineral. It is also called as sympathetic iron. Sympathetic iron. इसी को sympathetic iron भी कहा जाता है। So listen, limonite and siderite are the ores of iron also. लिमोनाइट और सीडेराइट जो हैं ये दोनों ही आयरन के ओर भी होते हैं, जहाँ से हम लोग आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, Fe को निकालेंगे बाहर। नाउ लिसन, नेक्स्ट मिनरल इज सल्फाइड मिनरल। फर्स्ट वन इज आयरन पायराइट। इट इज़ FeS2। सेकेंड वन इज़ कैल्कोपायराइट। इट इज़ CuFeS2। ये कॉपर का भी ओर है और आयरन का भी ओर है। एंड इट्स फार्मूला इज़ CuFeS2। इसका फार्मूला होता है CuFeS2। कॉपर का ओर जब ये होता है तब इसको कॉपर पायराइट बोलते हैं। जब ये आयरन का मिनरल है तो ये बोला जाएगा कैल्कोपायराइट। नाउ आर्सेनिक पायराइट, इट्स फार्मूला इज़ FeASS। इसका फार्मूला होता है FeASS। नाउ वी विल स्टडी द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम दियर ओर। अब हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे उसके मेन ओर से, जो कि ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर होते हैं। सो लिसन, यू कैन सी द इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ आयरन आर मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट एंड सीडेराइट। अभी हमने आपको बताया ऑक्साइड और कार्बोनेट और आयरन के इम्पॉर्टेंट ओर भी हैं जहाँ से आयरन को आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सो Fe इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज ओर इन द फॉलोइंग स्टेप। तो आयरन को इन ओर से नीचे दिए गए स्टेप के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है या बाहर निकाला जाता है। फर्स्ट स्टेप इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। So we all know that oxide ore are concentrated by gravity separation method. So magnetite, limonite, hematite are concentrated by gravity separation method, and siderite is a carbonate ore. It is also concentrated by
ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, क्योंकि ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर को ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से कंसंट्रेट किया जाता है, इसलिए इन सभी ओर को ग्रेविटी सेपरेशन मेथड लगाकर कंसंट्रेट करते हैं। नाउ सेकंड स्टेप इज कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग ऑफ ओर। अब हम क्या करते हैं, जो आयरन के ओर हैं, जैसे कि हमारा कंसंट्रेटेड ओर जो हमारा आया है लिमोनाइट, एंड दैट लिमोनाइट ओर, व्हाट इज लिमोनाइट ओर? लिमोनाइट वी ऑल नो दैट Fe2O3.3H2O, Fe2O3.3H2O। हम लोग क्या करेंगे, लिमोनाइट ओर Fe2O3.3H2O और सीडेराइट ओर मीन्स FeCO3, दिस इज ऑक्साइड ओर, दिस इज कार्बोनेट ओर। तो इन दोनों ही ओर का हम लोग कर देंगे कैल्सिनेशन। हमको पता है कैल्सिनेशन करने पर होता क्या है, मॉइस्चर और CO2 की इम्प्योरिटीज़ गायब हो जाती हैं या निकल जाती हैं। तो हमको अल्टीमेटली मिलता क्या है, आयरन के ऑक्साइड मिलते हैं। हमको मिलता क्या है, आयरन के ऑक्साइड मिलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कैल्सिनेटेड ओर की रोस्टिंग कर देते हैं। नाउ वी रोस्टेड कैल्सिनेटेड ओर। अब हम लोग क्या करेंगे, कैल्सिनेटेड ओर की रोस्टिंग करेंगे टू रिमूव द इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फर, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी की इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए। एंड देन लिसन, फेरस ऑक्साइड गेट कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड। तो जो हमारा फेरस ऑक्साइड था, इट मीन्स FeO, ये फेरिक ऑक्साइड मीन्स Fe2O3 में चेंज हो जाता है। दिस इज Fe2O3 मीन्स फेरिक ऑक्साइड, FeO means ferrous oxide. Now this FeO also get converted into Fe2O3. It means ultimately हमारे पास जो ओर मिला रोस्टिंग के बाद, उसमें बचा क्या, उसमें बचा Fe2O3, और जो सल्फ़र आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ थी ये अपने ऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो गई। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज स्मेल्टिंग। अब जो हमारा रोस्टेड ओर था, रोस्टेड मीन्स जो रोस्टिंग की प्रोसेस से होके आया है, नाउ दैट रोस्टेड ओर इज स्मेल्टेड। अब हम उस ओर की क्या कर देते हैं, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग हमको पता है किस फर्नेस में की जाती है, स्मेल्टिंग इज डन इन ब्लास्ट फर्नेस। सो रिजल्टेंट ओर विच कंटेन Fe2O3 impurity which contain ferric oxide। तो जो रिजल्टेंट ओर हमारा आया है रोस्टिंग के बाद, उसमें Fe2O3 है, उसको हम लोग स्मेल्टिंग की प्रोसेस में भेजते हैं। एंड लिसन, स्मेल्टिंग इज डन इन ब्लास्ट फर्नेस एंड दिस ओर इज मिक्स्ड विद कोक एंड लाइम स्टोन। और उस ओर को हम लोग मिक्स करते हैं कोक जो कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है और लाइम स्टोन जो कि फ्लक्स की तरह काम करता है, और इस मिक्सचर को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। दिस मिक्सचर इज इंट्रोड्यूस इनटू ब्लास्ट फर्नेस थ्रू कप एंड कोन अरेंजमेंट। इस मिक्सचर को हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, किसके थ्रू, कप और कोन अरेंजमेंट के थ्रू। तो होता क्या है, इस ब्लास्ट फर्नेस में 4 जोन होते हैं। सो फॉलोइंग जोन्स आर प्रेजेंट इन द ब्लास्ट फर्नेस। सो फर्स्ट जोन इज कंबशन जोन। जो पहला जोन होता है उसको कहते हैं कंबशन जोन। इट इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। हमको पता है ब्लास्ट फर्नेस कुछ ऐसी होती है जिसमें सबसे नीचे वाला जोन जो होता है वो कंबशन जोन होता है, ठीक है। तो इस कंबशन जोन को हम लोग लोअर मोस्ट पार्ट कहते हैं, जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें पता है ऊपर से नीचे आने पर टेम्परेचर ब्लास्ट फर्नेस का बढ़ता जाता है। हमने देखा था ऊपर था लगभग 600 और नीचे आते आते वो हो गया था 1600 डिग्री सेल्सियस तक। सो लोअर मोस्ट पार्ट का जो टेम्परेचर होता है वो 1500 से 1600 होता है। और जो इस पार्ट में हम लोग करते क्या हैं, इस पार्ट में हम लोग कार्बन को बर्न करते हैं हॉट एयर की प्रेजेंस में, जो कि 2 एयर से आती है, और CO2 को हम लोग बनाते हैं, जो CO2 ऊपर रेड हॉट कोक से मिल के CO में चेंज हो जाता है। इसका मतलब कंबशन में होता क्या है, कंबशन मीन्स जलाना। इसमें हम लोग हॉट कोक को जलाते हैं और CO2 बनाते हैं, और CO2 रेड हॉट कोक से मिल के क्या बना देती है, CO। सो दिस इज़ द फर्स्ट जोन। नाउ सेकेंड जोन इज़ फ्यूजन जोन।
जो ब्लास्ट फर्नेस का सेकंड जोन होता है वो होता है फ्यूजन जोन। ये कंबशन जोन के जस्ट ऊपर होता है और इसका टेम्परेचर होता है 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस। इन दिस जोन मिक्सचर ऑफ Fe एंड कार्बन इज स्मेल्टेड। इस जोन में आयरन और कार्बन या आयरन और कोक के मिक्सचर को स्मेल्ट किया जाता है। स्मेल्ट मीन्स उसकी मेल्टिंग की जाती है या फ्यूज किया जाता है। देन इम्प्योर फ्यूज्ड आयरन ऑब्टेन्ड विच इज़ कलेक्टेड एट द बॉटम। तो हमारी जो आयरन होती है वो मेल्ट होके नीचे बॉटम पर कलेक्ट हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर ऑफ Fe एंड C इज़ लेस देन दैट ऑफ प्योर आयरन। जो आयरन और कार्बन का मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट प्योर आयरन से कम होता है। सो लिसन, नेक्स्ट जोन इज स्लैग जोन। जो स्लैग जोन होता है वो फ्यूजन जोन के जस्ट ऊपर होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये हमारी कुछ अगर ब्लास्ट फर्नेस है। सो लिसन, दिस इज कंबशन जोन, दिस इज फ्यूजन जोन, दिस इज स्लैग जोन एंड लास्ट जोन इज रिडक्शन जोन। तो कंबशन जोन का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है 1500 से 1600। फ्यूजन जोन का जैसे हमने देखा 1200 से 1300। और अब हम लोग बात कर रहे हैं स्लैग जोन की। इसी को सेंट्रल जोन भी कहते हैं। हुज टेम्परेचर इज लाइज इन अबाउट 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस रेंज। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस की रेंज में लाई करता है। इन दिस जोन limestone is decomposes to form CaO and CO2। इट मीन्स इस जोन में होता क्या है, जो हमारा लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन मतलब क्या, CaCO3। CaCO3 ये हमारा डीकम्पोज हो जाता है CaO और CO2 में। और ये जो CaO है, दिस एक्ट्स एज बेसिक फ्लक्स। ये किसकी तरह वर्क करता है, बेसिक फ्लक्स की तरह। और ये मिक्सचर में प्रेजेंट सिलिका इम्प्योरिटी मीन्स SiO2 को क्या करेगा, स्लैग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इट मीन्स प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CaSiO3। सो लिसन, जो CaCO3 है ये लाइमस्टोन है। ये लाइमस्टोन ये डीकम्पोज हो जाता है स्लैग जोन में और ये डीकम्पोज होने के बाद बनाता है CaO। ये CaO भी किसकी तरह काम करता है, फ्लक्स की तरह। ये बेसिक फ्लक्स है। ये मिक्सचर में प्रेजेंट एसिडिक इम्प्योरिटी, सिलिका इम्प्योरिटी से रिएक्ट करके बना देता है CaSiO3, जो कि क्या कहलाती है, स्लैग। इसलिए इस जोन को स्लैग जोन कहते हैं, क्योंकि इस जोन में स्लैग का फॉर्मेशन होता है। नाउ यू कैन सी these two reactions from here. So listen, first reaction, CaCO3 decomposes at 1000 degrees Celsius in slag zone and it will form CaO. Now this CaO reacts with, this is basic flux, and it reacts with silica impurity and it will form slag which is fusible. Fusible means ये गली हुई होती है। और लास्ट जोन होता है हमारा रिडक्शन जोन। सो व्हाट इज रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा Fe2O3 प्रेजेंट था, ये हमारा Fe2O3 रिडक्शन जोन में CO से रिएक्ट करता है, जो CO हमारी कंबशन जोन से आती है। और रिएक्ट करने के बाद ये बनाता है मॉल्टेन आयरन या पिघला हुआ आयरन। एंड लिसन, द टेम्परेचर ऑफ रिडक्शन जोन इज़ 400 to 700। जो रिडक्शन जोन होता है ये सबसे टॉप मोस्ट जोन होता है, जो कि स्लैग जोन के भी ऊपर होता है। इसका मतलब सबसे ऊपर जो जोन होता है वो हमारा रिडक्शन जोन होता है। उसके बाद हमारा आता है स्लैग जोन, उसके बाद आता है फ्यूजन जोन, और सबसे नीचे जो जोन होता है वो होता है कंबशन जोन। सो दीज आर दी जोन्स ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। तो रिडक्शन जोन में होगा क्या,
यहाँ पर जो हमारा फेरिक ऑक्साइड है ओर में, वो CO से रिएक्ट करता है और बनाता है मोल्टेन आयरन। और ये मोल्टेन आयरन हम जानते हैं कैसा होता है। लिसन, आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस जोन इज स्पॉन्जी। स्पॉन्जी मतलब लचीला, सॉफ्ट मीन्स कोमल क्योंकि ये पिघला हुआ है, एंड इट इज जनरली सम सॉलिड। So listen, slag and molten iron is collected at the bottom through tap hole। हमको पता है जो हमारी ब्लास्ट फर्नेस है उसमें 2 टैप होल होते हैं। नीचे एक एबव टैप होल होता है जहाँ से स्लैग को टैप आउट किया जाता है, और जो नीचे वाला टैप होल होता है वहाँ से मोल्टेन आयरन को हम लोग टैप आउट करते हैं या बाहर निकालते हैं। सो लिसन, Fe obtained from this process is called as pig iron। जो आयरन बनता है इस प्रोसेस से उसे हम लोग पिग आयरन कहते हैं। इट्स कंपोजिशन इज 92 to 93% Fe। इसमें 92 से 93% Fe होता है। 3 से 4.3 to 4.5% हमारा कार्बन होता है, एंड अदर इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट like silicon, phosphorus and sulfur, मैग्नीज आल्सो। और कुछ अदर इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं इसी में, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीज की। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ आयरन की। तो जो हमारा पिग आयरन होता है इससे हम लोग डिफरेंट टाइप के आयरन बनाते हैं। सो लिसन, you can see obtained pig iron is used to make different kind of iron। जो हमारा पिग आयरन बनता है उससे हम लोग डिफरेंट काइंड के आयरन बनाते हैं, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द आयरन कंटेंट। और ये डिपेंड करता है कि हमारा आयरन कंटेंट क्या है। इसका मतलब जो डिफरेंट काइंड के आयरन बनते हैं उनमें आयरन की मात्रा अलग अलग होती है। सो फॉलोइंग 3 टाइप ऑफ आयरन आर गिवन बिलो। नीचे 3 तरह के आयरन दिए गए हैं। सो फर्स्ट वन इज कास्ट आयरन। पहला जो आयरन होता है, दिस आयरन इज कॉल्ड एज कास्ट आयरन। सो कास्ट आयरन कंटेन 93 to 94% Fe and 2 to 4% carbon। Rest are the impurities of silicon, phosphorus and sulfur, मैग्नीज। इसका मतलब जो कास्ट आयरन होता है उसमें आयरन कितना प्रेजेंट होता है, 93 से 94%, कार्बन 2 से 4%, और रेस्ट इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और मैग्नीज की। नाउ दिस आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ पिग आयरन, स्क्रैप आयरन, कोक एंड लाइमस्टोन। इसका मतलब जो हमारा कास्ट आयरन है इसको कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं, पिग आयरन को हीट करते हैं किसके साथ, स्क्रैप आयरन या कच्चे लोहे के साथ, कोक मींस कार्बन के साथ, और लाइमस्टोन के साथ। इस मिक्सचर को हीट करते हैं एक फर्नेस में। दैट फर्नेस इज कॉल्ड एज कपोला फर्नेस। एक कपोला फर्नेस में इस मिक्सचर को हीट करते हैं। एंड लिसन, द मेल्टेड मिक्सचर इज मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप एंड साइजेज। जो हमारा मेल्टेड मिक्सचर होता है या पिघला हुआ मिक्सचर बनता है उसको हम लोग डिजायर्ड शेप और साइज में चेंज करते हैं। नाउ ऑब्टेन्ड आयरन इज हार्ड एंड ब्रिटिल। जो ऑब्टेन्ड कास्ट आयरन होता है वो हार्ड होता है और ब्रिटिल होता है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ आयरन इज रॉट आयरन। सो व्हाट इज रॉट आयरन? इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ये आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। सो जाहिर सी बात है अगर आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म है तो आयरन कंटेंट भी ज़्यादा होगा। सो आयरन कंटेंट हेयर इट इज़ 98.8 to 99.9%, and rest are impurities of carbon, silicon, phosphorus, sulfur and manganese. Now listen, this wrought iron is obtained by heating cast iron
in a special type of reverberatory furnace which is called puddling furnace, and this process is called as puddling process, and this furnace is inner lined with फेरिक ऑक्साइड। इसका मतलब रॉट आयरन को हम लोग कास्ट आयरन से बनाते हैं, जिसमें कास्ट आयरन को हीट किया जाता है एक स्पेशल टाइप की फर्नेस में जिसको कहते हैं पुडलिंग फर्नेस, और इस प्रोसेस को हम लोग पुडलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। और इस फर्नेस को इनर लाइन किया जाता है Fe2O3 से या फेरिक ऑक्साइड से। हमें पता है रॉट आयरन में आयरन की कंटेंट कितनी होती है, 98.8 से 99.9%, जो कि सबसे ज़्यादा होती है। नाउ फॉलोइंग रिएक्शंस अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्यूरिंग पुडलिंग प्रोसेस। जो पुडलिंग प्रोसेस होती है उसमें हम लोग कास्ट आयरन को हीट करते हैं और कुछ इसमें रिएक्शंस होती हैं। जो फेरिक ऑक्साइड है वो कार्बन से रिएक्ट करके आयरन बनाता है। इसका मतलब जो कास्ट आयरन में प्रेजेंट फेरिक ऑक्साइड था वो फेरिक ऑक्साइड कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस, इन इम्प्योरिटीज़ को क्या करता है, हटा देता है और आयरन की परसेंटेज को बढ़ा देता है। सो यू कैन सी हेयर Fe2O3 present in cast iron reacts with carbon, it form iron, reacts with silicon, it again form iron, and impurity of carbon is removed as CO, impurity of silicon removed as SiO2, impurity of Mn removed as MnO, and then MnO it will form slag by the reaction of SiO2, and impurity of phosphorus oxide reacts with ferric oxide and it also form FePO4, it also acts as slag। तो जो हमारा फास्फोरस और मैग्नीज की इम्प्योरिटी थी ये Fe2O3 और SiO2 से रिएक्ट करके स्लैग बना देती हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर आयरन की परसेंटेज बढ़ रही है और इम्प्योरिटीज़ कम हो रही हैं कास्ट आयरन से। तो हमारा जो अल्टीमेटली आयरन बनता है दैट आयरन कंटेन 98.8 to 99.9% आयरन, एंड दैट आयरन इज कॉल्ड एज रॉट आयरन, और उस आयरन को हम लोग रॉट आयरन कहते हैं। Now listen, important thing is so slag is removed from wrought iron, and this wrought iron obtained is resistant towards corrosion। जो wrought iron बनता है वो corrosion का अपोज करता है, मीन्स उसमें जंग नहीं लगती। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्लैग, क्योंकि उसमें स्लैग का फॉर्मेशन होता है उसकी सरफेस पर। एंड दिस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग डोर, चेन etc, और इस आयरन का यूज डोर और चेन बनाने में किया जाता है। नाउ लिसन, व्हेन फास्फोरस इज प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी इन रॉट आयरन, अगर फास्फोरस की इम्प्योरिटी रॉट आयरन में कहीं से बच के रह जाती है देन आयरन इज कॉल्ड एज कोल्ड शॉर्ट, तब आयरन को कोल्ड शॉर्ट कहा जाता है अगर फास्फोरस इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है रॉट आयरन में। एंड व्हेन सल्फर इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट इन रॉट आयरन देन इट इज कॉल्ड एज रेड शॉर्ट, और अगर सल्फर की इम्प्योरिटी रॉट आयरन में बची रह जाती है तो इसे रेड शॉर्ट कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस स्टील। Now we will discuss steel. So this is the third type of iron and this is steel,
and the percentage of carbon in steel is lies in between cast iron and wrought iron. It means जो कार्बन का परसेंटेज होता है स्टील में वो रॉट आयरन और कास्ट आयरन के बीच में लाई करता है, दैट इज़ 0.25 to 1.5%. ये जो परसेंटेज होता है ये 0.25 से 1.5% कार्बन प्रेजेंट होता है. So steel is prepared by Siemens Martin open hearth furnace. स्टील को सीमेंस मार्टिन ओपन हर्थ फर्नेस में बनाया जाता है. एंड द परसेंटेज ऑफ आयरन इन स्टील इज जनरली 97.8 to 99.8%. जो आयरन की परसेंटेज होती है वो स्टील में जनरली 97.8 से 99.8% तक होती है. सो वी ऑल नो दैट Siemens Martin open hearth furnace. So listen, in this furnace we all know that Siemens Martin open hearth furnace is used for the preparation of steel, and this process is called as Siemens Martin open hearth process. Listen, in this process steel is prepared by using Siemens Martin open hearth furnace. This furnace is inner lined with CaO and MgO, and the mixture of cast iron, scrap iron, hematite and limestone is heated in this furnace at 1600 degree Celsius. It means हम लोग सीमेंस मार्टिन ओपन हर्थ फर्नेस में क्या क्या चीज़ लेते हैं? कास्ट आयरन, स्क्रैप आयरन मीन्स लोहे का चूरा, हेमेटाइट, लाइमस्टोन, इन चारों चीज़ों को हम लोग सीमेंस मार्टिन ओपन हर्थ फर्नेस में गर्म करते हैं एट 1600 डिग्री सेल्सियस, 1600 डिग्री सेल्सियस पर. एंड द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बाय द मीन्स ऑफ प्रोड्यूसर गैस एंड हॉट गैसेज. और जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? हॉट गैस और प्रोड्यूसर गैस को पास करके. तो ऐसा करने पर जो कास्ट आयरन है उसमें प्रेजेंट Fe2O3 ये रिएक्ट करता है कार्बन से और कार्बन की इम्प्योरिटीज़ को हटा देता है और आयरन की परसेंटेज को बढ़ा देता है कास्ट आयरन में. इसी तरह सिलिकॉन की इम्प्योरिटी SiO2 के फॉर्म में रिमूव होती है, आयरन फिर मिल जाता है हमको. मैग्नीज की इम्प्योरिटी MnO के फॉर्म में रिमूव हो जाती है, आयरन फिर हमें मिल जाता है. इसका मतलब हम देख रहे हैं कास्ट आयरन से आयरन की जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है, और इम्प्योरिटीज़ की परसेंटेज धीरे धीरे कम हो रही, क्योंकि ये इम्प्योरिटीज़ वोलाटाइल होके या स्लैग के फॉर्म में रिमूव हो जाती हैं. इसी तरह फास्फोरस को हम देख सकते हैं. फास्फोरस जो है ये भी Fe2O3 से रिएक्ट करके क्या करता है? आयरन बनाता है और फास्फोरस की इम्प्योरिटी P2O5 के फॉर्म में रिमूव हो जाती है. अब हम देख सकते हैं जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है इस फर्नेस में वो सिलिका इम्प्योरिटी को CaSiO3 के फॉर्म में, स्लैग के फॉर्म में रिमूव कर देता है. और जो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की इम्प्योरिटी बची थी वो कैल्शियम ऑक्साइड जिससे कि इनर लैंड किया गया था फर्नेस को, ये भी क्या करेगा? Ca3PO4 का होल ऑफ ट्वाइस मीन्स P2O5 को चेंज कर देगा कैल्शियम फॉस्फेट में, और स्लैग के फॉर्म में P2O5 की इम्प्योरिटी को भी रिमूव कर देगा. तो हम लोग जो स्लैग बनती है CaSiO3 और Ca3PO4 का होल ऑफ ट्वाइस मीन्स कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम फॉस्फेट, इस स्लैग को रिमूव करते रहते हैं रेगुलर इंटरवल पे. और इसमें स्पीग लाइजेन इज SPIEGE, स्पीग लाइजेन LEISEN. So this is Speag Ligen. So Speag Ligen, what is this? This is an ally of Mn and C.
जो स्पीगलाइजन है इट इज़ एलाई ऑफ Fe, Mn एंड C, इसको ऐड कर दिया जाता है. इट इज़ एडेड इनटू द मॉल्टन मास टू ऑब्टेन डिजायर्ड स्टील. इसको डिजायर्ड स्टील बनाने के लिए मॉल्टन मास में ऐड कर दिया जाता है. नाउ वी विल डिस्कस बेसमर प्रोसेस. So listen, Bessemer process depends upon the presence or absence of phosphorus impurity in cast iron. इसका मतलब जो बेसमर प्रोसेस होती है स्टील को बनाने के लिए वो डिपेंड करती है कि कास्ट आयरन में फास्फोरस की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है या नहीं है. सो फर्स्ट बेसमर प्रोसेस इज थॉमस गिलक्रिस्ट और बेसिक बेसमर प्रोसेस. सो दिस प्रोसेस इज used when phosphorus impurity is present in cast iron. ये प्रोसेस तब यूज की जाती है जब कास्ट आयरन में फास्फोरस की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है. इन दिस प्रोसेस बेसमर कन्वर्टर इज यूज्ड विच इज इनर लाइंड विद सम बेसिक ऑक्साइड लाइक CaO and MgO. On passing mixture of hot air and steam, following impurities present in cast iron get oxidized and remove. It means जो थॉमस गिलक्रिस्ट बेसमर प्रोसेस होती है इसमें हम लोग क्यों यूज करते हैं और कब यूज करते हैं. इसे हम लोग स्टील को बनाने के लिए यूज करते हैं और कब यूज करेंगे जब कास्ट आयरन में फास्फोरस की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी. तो हम देख सकते हैं जो कास्ट आयरन में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ थी कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज की, ये सभी इस प्रोसेस में रिमूव हो जाती हैं. कार्बन रिमूव होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में, सिलिकॉन SiO2 के फॉर्म में, MnMnO के फॉर्म में रिमूव हो जाता है. साथ में फास्फोरस की इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट होती है कास्ट आयरन में, जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाती है. नाउ P2O5 रिएक्ट्स विद CaO टू फॉर्म SiO2. जो P2O5 है वो CaO से रिएक्ट करके स्लैग बनाता है और जो स्लैग बनती है उसे कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं. और जो SiO2 है वो भी CaO से रिएक्ट करके स्लैग बनाता है या MnO से रिएक्ट करके भी स्लैग बना सकता है. जैसा कि इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं 3CaO plus P2O5 gives out Ca3PO4 का whole of twice and MnO plus SiO2 it will form MnSiO3. Both these are slags. So these slag get removed and desired steel is obtained by adding requisite amount of स्पीगलाइजन. इसका मतलब जो स्लैग है इनको रिमूव कर दिया जाता है और स्पीगलाइजन डालकर डिजायर्ड स्टील बना ली जाती है. नाउ सेकंड प्रोसेस इज Muset or acidic Bessemer process. So this process is used when phosphorus impurity is absent in cast iron. जब कास्ट आयरन में फास्फोरस की इम्प्योरिटी एब्सेंट होती है तो म्यूसेट और एसिडिक बेसमर प्रोसेस यूज करते हैं. सो इन दिस प्रोसेस एग शेप्ड बेसमर कन्वर्टर, जो एग शेप्ड बेसमर कन्वर्टर होता है या नाशपाती के आकार का या अंडाकार आकार का जो बेसमर कन्वर्टर होता है उसको इनर लाइंड किया जाता है कुछ एसिडिक ऑक्साइड से. वहाँ पर बेसिक ऑक्साइड से किया गया था इसलिए वो बेसिक बेसमर प्रोसेस थी और यहाँ बेसमर कन्वर्टर को एसिडिक ऑक्साइड से इनर लाइंड किया जाएगा इसलिए ये एसिडिक बेसमर प्रोसेस है. सो इन दिस प्रोसेस बेसमर कन्वर्टर इज inner lined with acidic oxide like SiO2 and then molten, this is molten MOLTEN, molten cast iron is filled in about the 10% portion of Bessemer converter. और फिर बेसमर कन्वर्टर के 10% पोर्शन में हम लोग मॉल्टन आयरन फिलअप कर देते हैं एंड देन मिक्सचर ऑफ हॉट एयर एंड स्टीम इज पास्ड फ्रॉम द बॉटम होल. और फिर हॉट एयर
को नीचे होल्स से फ्लो किया जाता है, जिससे कि मिक्सचर हमारा हीट होके फ्यूज होता है। और जो कास्ट आयरन में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज होती हैं, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज की, ये सब रिमूव हो जाती हैं और आयरन की कंटेंट कास्ट आयरन में बढ़ जाती है और हम लोग डिजायर्ड स्टील स्पीग ग्लाइजन ऐड करके बना लेते हैं। सो रिएक्शंस आर सेम एज प्रीवियस, ओनली फास्फोरस इज एब्सेंट इनटू दीज रिएक्शंस। इसमें फास्फोरस एब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ P2O5 का कोई काम नहीं होता। तो कार्बन जो है CO के फॉर्म में निकल जाता है, Si SiO2 के फॉर्म में, Mn MnO के फॉर्म में। फिर MnO सिलिका इम्प्योरिटी से रिएक्ट करता है, जो कि बेसमर कन्वर्टर से जिससे इनर लाइंड किया गया था, और ये स्लैग बना के निकल जाता है MnSiO3 के फॉर्म में। और जो आयरन हमारा बचता है वो Fe2O3 बना देता है ऑक्सीडाइज होके। लेकिन ये जो ऑक्सीडाइज हुआ आयरन है मीन्स Fe2O3, ये फिर कार्बन से रिड्यूस हो के अगेन आयरन के फॉर्म में चेंज हो जाता है और स्टील में आयरन कंटेंट बढ़ जाता है। और बाद में हम लोग हॉट एयर और स्टीम के मिक्सचर को स्टॉप कर देते हैं पास होने से, और डिजायर्ड स्टील को स्पीग ग्लाइजन के रेक्यूसाइट अमाउंट ऐड करके बना लेते हैं। नाउ last topic in the metallurgy of iron is heat treatment of steel। अब हम लोग स्टील का हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। So listen, properties of steel like hardness, tensile strength, brittleness depends upon heat treatment। It means जो स्टील की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, ये सब डिपेंड करती हैं हीट ट्रीटमेंट पे। मीन्स जब उनको हीट दी जाती है तो ये प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं। तो पहला हीट ट्रीटमेंट है हार्डनिंग। सो लिसन, फर्स्ट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हार्डनिंग। इसको हिंदी में कहते हैं कठोरीकरण। So in this process steel is heated up to redness and then suddenly cooled by passing into cold water or oil. Then steel get hard and brittle। It means इस प्रोसेस में स्टील को पहले हीट किया जाता है रेडनेस तक, मीन्स जब तक कि वो लाल नहीं हो जाती, और फिर इसको सडनली कूल किया जाता है, इसको कोल्ड वाटर में डालकर। ऐसा करने से स्टील जो है तुरंत हार्ड हो जाती है और ब्रिटल हो जाती है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हार्डनिंग ऑफ स्टील। इस प्रोसेस को हार्डनिंग ऑफ स्टील कहते हैं। सेकेंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज अनीलिंग। अनीलिंग को हिंदी में कहते हैं शीतलन। इन दिस प्रोसेस स्टील इज हीटेड अप टू रेडनेस एंड देन इट इज कूल्ड वेरी स्लोली। इट मीन्स इस प्रोसेस में हम लोग स्टील को हीट करते हैं रेडनेस तक और फिर स्लोली मीन्स धीरे धीरे उसको ठंडा करते हैं। सडनली नहीं, धीरे धीरे ठंडा करेंगे। और ये जो स्टील बनती है इसमें तो ये सॉफ्ट होती है और डक्टाइल नेचर की होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट इज टेम्परिंग। इसको हिंदी में कहते हैं टेम्परीकरण। सो इन दिस प्रोसेस हार्डन्ड स्टील इज रीहीटेड। इस प्रोसेस में जो हार्डन्ड स्टील बनी थी, मीन्स हार्डनिंग के प्रोसेस से जो स्टील बनती है उसको दोबारा हीट किया जाता है एंड देन इट इज़ कूल्ड स्लोली, और फिर इसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। सो हार्डनेस ऑफ टेम्पर्ड स्टील इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। और जो हार्डनेस होती है जो हमारी स्टील की, वो डिफरेंट होती है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। और टेम्परिंग के बाद हम डिफरेंट टाइप की स्टील बना सकते हैं। इसका मतलब इसमें हार्डन्ड स्टील को हम लोग पहले हीट करते हैं दोबारा, फिर उसे स्लोली कूल करते हैं, और डिफरेंट टेम्परेचर पे हमको
डिफरेंट डिफरेंट हार्डनेस की स्टील मिलती है। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। जब टेम्परेचर 230 डिग्री सेल्सियस था तो स्टील का कलर पेल येलो होता है और इसका यूज हम लोग करते हैं रेजर, सीजर और ब्लेड बनाने में। और जब हम लोग स्टील का टेम्परेचर 255 डिग्री सेल्सियस पर रख कर बनाते हैं, स्टील को 255 डिग्री सेल्सियस पर रख के बनाते हैं तो इसका कलर ब्राउन येलो होता है और इसका यूज हम लोग नाइफ, टिम्बर, कटर, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं। So you can draw the figure of blast furnace in the metallurgy of iron, and you have to show all the zones: combustion zone temperature 1600, fusion zone temperature 12 to 1300, slag zone temperature 800 to 1000, and reduction zone temperature 600. So you have to draw the figure of blast furnace in the metallurgy of iron